बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको वेलकम कहेंगे, आपको खुशामदीद कहेंगे सच सवेरा में। एक खूबसूरत सवेरा जिसमें हम चाहते हैं, हमारी दुआ ये है कि पाकिस्तान में खुशहाली रहे, अमन व अमान कायम रहे और आने वाले इंतखाबात पुरअमन तरीके से हो जाएं, शफाफ हों, फेयर और फ्री इलेक्शन हो और हमारी तमन्नाएं यानी कि पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न हो। जो है ये अल्लाह ताला इन तमन्नाओं को पूरी करे और उसमें बहुत रोल मेरा और आपका है कि हमने इस दफ़ा बहुत सोच समझ कर वोट कास्ट करना है। जी हाँ, बहुत दिनों से हम आपसे रोज़ यही बात करते हैं कि आपने वोट को बहुत सोच समझ के इस दफ़ा कास्ट करना है। जो अगले 5 साल हैं वो पाकिस्तान की तरक्की के साल होने चाहिए, एक बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब जो हम देख रहे हैं, पूरी कौम देख रही है, अल्लाह करे वो ख्वाब सच साबित हो। इसके अलावा पाकिस्तान की सैर भी है, सब कुछ है हमारे इस सच सवेरा में। सबसे पहले बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिसका आपको होगा इंतज़ार, क्योंकि मुझे पता है आप गिफ्ट्स विन करना चाहते हैं। और हमारा आज का सवाल है, पाकिस्तान की पहली ख़वातीन यूनिवर्सिटी किस शहर में है? विच इज़ द सिटी जिसमें पहली वुमेन यूनिवर्सिटी कायम हुई? हमें बताइए, विन कीजिए बहुत से जो गिफ्ट्स हैम्पर हैं हमारे सही जवाब देने पर। जी, और इसके अलावा आज का हमारा सवाल, चूँकि इंतखाबात करीब हैं तो इंतखाबात के हवाले से ही आप वोट देंगे इंशाल्लाह 11 मई को। कैसी क़यादत मुंतखब करना चाहते हैं, उस क़यादत में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हमें ये बताइए। आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? ज्वाइन कीजिए हमें 051846606 पे। इंटरनेशनल कॉलर्स के लिए 0092 इज़ द नंबर, और आप इसको ऐड करेंगे जब इस नंबर के साथ तो डेफिनेटली आपकी कॉल शामिल होगी हमारे प्रोग्राम में। इसके अलावा एक खूबसूरत खित्ता जिसकी हम आपको सैर कराएंगे आफ्टर 11, और उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इट्स अ सरप्राइज़। जी, गेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। गेस्ट आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है एजुकेशन के हवाले से हम जितनी गुफ्तगू कर सकें करें, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड, ये एक ऐसी फील्ड है जिस पर तवज्जो की ज़रूरत है। बहुत से मसले मसाइल इस फील्ड से रिलेटेड हैं जिनको हम उजागर करने की कोशिश करते हैं, उनका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम चाहते हैं जहाँ हुकूमती इदारे अपना काम कर रहे हैं वहाँ हम स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट की फैमिलीज़ के लिए एक इंफॉर्मेशन लेकर आएँ ताकि वो भी अपने तौर पर इस मसले को हैंडल कर सकें। अपने नौजवानों की एजुकेशन को कैसे हैंडल करना है, किस तरह उनको सही डायरेक्शन देना चाहिए और किस तरह देना है हमें, व्हाट इज़ द वे आउट, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारी जो पहली गेस्ट हैं डेफिनेटली एजुकेशनिस्ट है, हमारे साथ मौजूद है हमाद बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सलाम। वेलकम कहेंगे, खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी व्यूअर्स, हमारी जो सेकंड गेस्ट हैं उनका ताल्लुक है NARC से, और NARC से आप जानते हैं एग्रीकल्चर के हवाले से हमारी गुफ्तगू होती है। जहां बाकी फील्ड्स में बहुत सी इनोवेशन हो रही है, रिसर्च हो रही है, बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहां पाकिस्तान में भी बहुत रिसर्च हो रही है, काम हो रहा है। NARC इस हवाले से बहुत काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर ताज नसीब खान साहब, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर हैं वेजिटेबल्स के हवाले से NARC से ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम और खुशामदीद। थैंक यू। जी व्यूअर्स, आप शामिल रहिएगा, मुझे इंतज़ार है आपकी कॉल्स का, और मैं चाहती हूँ जो गिफ्ट्स हैं वो जल्दी से आप तक पहुँचें, विन कीजिए गिफ्ट्स। सवाल इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। जी, कमिंग बैक टू यू, एजुकेशन के हवाले से हम डेफिनेटली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि इस दफ़ा जो एजुकेटेड क्लास भी पार्टिसिपेट कर रही है, वोट कास्ट कर रही है। आप वोट कास्ट करेंगे? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। क्योंकि यूजुअली ये देखा गया है पिछले इलेक्शंस में कि जितना हम लोग पढ़ते चले जाते हैं, हम कहते हैं छोड़ें वोट डाल के क्या करना है, चेंज तो आना नहीं। अक्सर लोगों की ये सोच होती है, बट इस इलेक्शन में हम उम्मीद कर रहे हैं एक बेहतर तब्दीली आएगी, उसमें तमाम नौजवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एजुकेटेड क्लास पार्टिसिपेट कर रही है, सिर्फ बरादरीज़म नहीं रहेगी। तो कैसी क़यादत चाहते हैं पाकिस्तान के लिए? बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सच TV का कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि इसमें अपने ख़िलाफ़ का इजहार कर सकूँ। इस दफ़ा के इलेक्शन बहुत ही क्रूशल हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि ये इस वक्त पाकिस्तान के सर्वाइवल का मैटर है। मैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ कि पाकिस्तान का सर्वाइवल और पाकिस्तान की बका का फ़ैसला करेंगे। ठीक है। पिछले कुछ अरसे से हमारे अवाम ने बहुत सफ़र किया, बहुत तकलीफ़ें उठाई, उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बिजली की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, एजुकेशन की प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बात यह कि नौजवानों के लिए जॉब्स नहीं हैं, इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब जितने भी नौजवान हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी नज़रें इस इलेक्शन पे हैं। इस इलेक्शन में एक चीज़ जो मैंने बहुत ही खुशाइंद बात देखी इस इलेक्शन की, वो ये कि इसमें जितना हमारा नौजवान तबका है, जैसे कि मेरा ताल्लुक एजुकेशन से है, मैंने देखा है कि तालिब इल्म वो सब बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। राइट। और उनकी इसमें उम्मीदें भी ज़्यादा हैं। ठीक है। और अब ज़रूर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो वोट भी डालेंगे, सिर्फ फेसबुक पे और उस पर अपनी एक्टिविटीज़ को नहीं शो करेंगे,
तो इस इलेक्शन से अवाम की बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं, Right. ख़ास तौर पे नौजवानों की। नौजवानों के जितने मसाइल, जिस तरह मैंने बताया, बिजली का मसला, गैस का मसला, पानी का मसला, ये सबका मसला है। ये सबका मसला है, Right. ये हर एक का मसला है। तो अब लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसी क़यादत आए जो अवाम को इन मसाइब से निजात दे। निजात दे। ओके, खास तौर पे मेन फोकस क्या होगा? सबसे पहला काम क़यादत क्या करे आखिर? सबसे पहले तो क़यादत का काम, बहुत सारे काम हैं, उनमें से सबसे अहम काम ये कि मुल्क में अमन व अमान। दूसरी चीज़ ये कि मुल्क में तवानाई की वाफिर पैदावार और उसकी फराहमी, क्योंकि मुल्क की माशी जो साइकिल है वो चलना बहुत ज़रूरी है। माशी साइकिल को चलाने के लिए जो एनर्जी है, यानी ईंधन है किसी भी किस्म का, उसकी वाफिर मकदार में फराहमी बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है अमन व अमान के साथ अगर करप्शन ख़त्म हो जाए तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। कमिंग टू यू जी, डॉक्टर साहब, आप क्या सोचते हैं? इलेक्शन में यकीनन हमें उम्मीद है आप वोट डालेंगे। जी ज़रूर वोट डालेंगे। ओके, और कैसी क़यादत चाहते हैं? देखिए, इस वक्त हमारा मुल्क जो है वो सबसे पहले एनर्जी क्राइसिस का शिकार है, और उसके साथ जो महंगाई है और आवाम को जो है फूड जो है वो सिंपल फूड जो है वो भी इतनी सस्ती नहीं मिलती, आटा महंगा, क्राइसिस। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ये इलेक्शन प्रोसेस हो रहे हैं, इससे बेहतर क़यादत लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट हो रही है और बेहतर से बेहतर लोग आएंगे भी सही। लेकिन जो भी हुकूमत है, मैं चाहता हूँ कि वो अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी पे गौर करे। इलेक्ट्रिसिटी का जो फुकदान है, इसमें ये लाजमी नहीं है कि आप फ्यूल से ही एनर्जी बनाएं। हमारे पास और अल्टरनेट सोर्सेज हैं, सनलाइट है, विंड है, उसके अलावा थरपारकर में हमारे पास इतना बड़ा कोल का ज़ख़ीरा मौजूद है। तो ये अल्टरनेट सोर्सेज जो हैं, इनको यूज़ करके हम बिजली पैदा कर सकते हैं। सोलर सिस्टम जो है उसका जो रॉ मटेरियल है सोलर सेल के बनने में, उस पर ड्यूटी फ्री करें ताकि मुल्क में अल्टरनेट सोर्स के लिए सोलर सिस्टम को लाया जाए। और इसी तरह सोलर विंड हाइब्रिड बनते हैं, जो हवा से भी विंड मिल जिस तरह होती है वो भी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। और इसी तरह धूप से भी। फिर कोल का इतना बड़ा थरपारकर में हमारे पास ज़ख़ीरा है जो कि सदियों, आप 200 साल भी अगर हम उससे बिजली बनाए तो वो ख़त्म नहीं हो सकता। सिमिलरली हमारा मुल्क जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। 70% ऑफ द इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, और 70% जो हमारे लोग हैं, 60 से 70% लोग जो हैं उनका जो अर्निंग है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से है। तो एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए जो इनपुट्स हैं उन पर ड्यूटी कम की जाए। मशीनरी जो है एग्रीकल्चर के लिए उन पे ड्यूटी कम की जाए, और फार्मर्स को सपोर्ट प्राइस दी जाए। अगर फार्मर्स लेट्स से शुगर केन गन्ना प्रोड्यूस करता है तो उनका गन्ना जो है वो मिलों को लेना चाहिए। ये नहीं है कि वो डिसहार्ट होकर उसको ग्रो करना छोड़ दें। सिमिलरली जो हमारी गंदम है, गंदम की अगर सपोर्ट प्राइस फार्मर को डोर स्टेप पे मिलेगी, प्राइसेस कंट्रोल होनी चाहिए, बेहतर होनी चाहिए। सपोर्ट प्राइस का मतलब ही ये होता है कि जो जैसे 1250 रुपए मन गंदम की कीमत है, और यही कीमत जो है डोर स्टेप के फार्मर को मिलनी चाहिए। ज़बरदस्त। और आपने बहुत अच्छा किया कि आपने अपनी फील्ड के हवाले से भी बताया कि क्या क्या वहाँ ज़रूरत है करने की। डेफिनेटली वी होप कि हमारी जो आने वाली क़यादत है वो इन तमाम इश्यूज़ को हैंडल करे और हमें एक ऐसा प्यारा पाकिस्तान दे जो हर तरह से खुशहाल हो, हर फील्ड में बेहतरी ही बेहतरी हो, और हम पाकिस्तान को अरूज पे देखना चाहते हैं। जी, कमिंग बैक टू हमाद, आपकी तरफ आएंगे। एजुकेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। 63% जो हमारी यूथ है वो एजुकेशन हासिल करना चाहती है बेहतर से बेहतर, लेकिन हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ आज का नौजवान ये महसूस करता है, उसके घर वाले भी ये महसूस करते हैं कि एजुकेशन दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है। जिन्होंने अपने 4-5 बच्चे पढ़ाने हैं और उनको हायर एजुकेशन दिलवानी है, वो उन्हें लगता है कि बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसा क्यों है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एजुकेशन इतनी महंगी क्यों हो गई है? इसमें एजुकेशन का जो महंगा होना है वो बहुत ही मेरे ख्याल में एक डिस्करेजिंग फैक्टर है। लेकिन उसमें एक जो उसकी मेन रीज़न ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वो कमर्शलाइज होती जा रही हैं। अच्छा। इवन कुछ गवर्नमेंट के भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो एजुकेशन प्रोवाइड करने के बजाय उनका मेन टारगेट ये है कि वो अपने किस तरह रेवेन्यू बढ़ाएं। अच्छा। और वो थ्रू फीसेस को बढ़ा के वो अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। फीस में हर कुछ अर्से बाद इजाफा हो जाता है, जो कि एक बहुत ही डिस्करेजिंग है, ख़ास तौर पे उन तालिब इल्मों के लिए जो तालीम तो हासिल करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने
माशी ज़राए नहीं है कि वो इतनी हायर फीस दे सकें। ओके। तो उसमें एक गवर्नमेंट लेवल पे मोर स्कॉलरशिप शुड बी ऑफर्ड, और स्कॉलरशिप ना सिर्फ गवर्नमेंट के तालीमी इदारों के लिए दिए जाए बल्कि प्राइवेट तालीमी इदारों में हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए भी स्कॉलरशिप दिए जाए। ये जो प्राइवेट तालीमी इदारों की तरफ आपने निशानदेही की, आपको लगता है वहाँ स्कॉलरशिप्स दिए जा रहे हैं, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प की जाती है फीस स्ट्रक्चर वगैरह में? प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मोस्ट ऑफ देम, जितने मेजॉरिटी जो हैं वो कितनी कोई स्कॉलरशिप वगैरह नहीं देते जी, लेकिन उनको देना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। जा तो फिर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस पे नज़र करनी चाहिए कि उनको पाबंद कर दें कि कितने % वो स्कॉलरशिप्स भी देंगे और नीडी कुछ इस तरह का रूल रेगुलेशन हो HEC की तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कि जो इतनी हायर फीस ले रहे हैं इतने % लोगों को, इतने % नीडी स्टूडेंट्स को वो फ्री में या सब्सिडाइज्ड रेट पे एजुकेशन प्रोवाइड करें, ताकि वो भी अपनी कुछ इसको अवेल कर सकें। इसमें HEC के काफ़ी स्कॉलरशिप हैं जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए हैं, और वो बड़ा अच्छा, उससे मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट्स को कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इनसे, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो एक प्रेस्टिजियस, एक महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, वो स्कॉलरशिप के थ्रू पढ़ रहे हैं। लेकिन इसकी तादाद मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ 1/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है। तो हम 1/3 हमारी जो पॉपुलेशन है, आबादी का हिस्सा है, वो उनका तो बेसिक रोटी और बेसिक चीज़ों की भी इतनी, और उनका उतना ही राइट बनता है एक अच्छी एजुकेशन पे, क्वालिटी एजुकेशन पे, अच्छे इदारों में एडमिशन पे, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है जहाँ हुकूमती इदारों में इंस्टीट्यूशन में बहुत हद तक स्कॉलरशिप होता है, आपको फ़ी कंसेशन वगैरह मिलती है। वी होप कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसकी तरफ तवज्जो दें, और इतनी अर्निंग जो वो कमा रहे हैं, इतना रेवेन्यू जो वो जनरेट कर रहे हैं, उसमें से डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स को उनका हक मिलना चाहिए जो कि बहुत इंटेलिजेंट हैं और अपनी तालीम को परस्यू करना चाहते हैं, अलावा इसके कि उनके पास उसके ज़राए महदूद हैं। जी, कमिंग टू यू डॉक्टर ताज साहब, हम जानना चाहेंगे, रिसर्च हो रही है एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा, एक टर्म जो बहुत कॉमनली यूज़ हो रही है, मैं चाहूँगी वो टर्म आप मेरे लिए भी एलैबोरेट करें, हमारे व्यूअर्स के लिए भी एलैबोरेट करें। ये हाइब्रिड क्या चीज़ है? हाइब्रिड बेसिकली, जैसे कि मैं अभी सोलर और विंड की बात कर रहा था जी कि सनलाइट है, हवा है, दोनों ही बिजली पैदा कर रहे हैं। ठीक है। तो इन दोनों अपना अगर मिल के काम करेंगे तो इसको हम हाइब्रिड कहते हैं। ठीक है। हाइब्रिड फसलों में जो बनाए जाते हैं उसमें दो मुख्तलिफ अक़साम, दो मुख्तलिफ किस्म के जो पौधे हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें सनफ्लावर में अगर करते हैं, सनफ्लावर के दो मुख्तलिफ अनवा के जो पौधे हैं, उनको डिफरेंट टाइप्स को जब हम उनको क्रॉस करते हैं, मिलाते हैं, तो उनके आगे जो बीज लगाया जाता है, तो उसमें से जो पौधे उगते हैं उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। उसको हाइब्रिड। और हाइब्रिड की खुसूसियत ये है कि वो अल्टीमेटली अपने पेरेंट्स से बेहतर परफॉर्म करेगा। ओके। और दोनों की क्वालिटी होगी, दोनों की क्वालिटी जो है उसमें 50-50% दोनों में आएगा। आगे हाइब्रिड में मुख्तलिफ हम इसमें वेज हैं, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड जो है वो दो पौधों से मिलके, दो अक़साम को मिला के, दो डिफरेंट। ओके। लेकिन ये नहीं कि दो डिफरेंट मीन सनफ्लावर है तो सनफ्लावर के ही दो मुख्तलिफ, ओके, अगर मटर है तो मटर के ही दो मुख्तलिफ पौधे हों, और इसी तरह टमाटर के। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ नाजरीन को कि ये नहीं है कि दो आम पौधों को मिला के हम हाइब्रिड बना लेते हैं, नहीं। हाइब्रिड में जो पेरेंट्स इस्तेमाल होते हैं, मेल या फीमेल, उनको पहले हम तैयार करते हैं। ठीक है, बेहतरीन होते हैं। हाँ, उनको उनकी असलियत या उनका जो इनफरादियत है उस पे उस पौधे को हम मेंटेन करते हैं। ठीक है। पौधे को हम कंप्लीट होमोजीनियस बनाते हैं, यानी कि उसमें किसी भी किस्म की फॉरेन कंटेमिनेशन नहीं होती। और ये प्रोसेस जो है ट्रेडिशनली जो कन्वेंशनल मेथड था हमारा, उसमें हम इसको कंटिन्यूस सेल्फिंग करते थे। अच्छा। सेल्फिंग का मतलब ये है कि हम एक फूल का जो पोलन है उसी की जो फीमेल पोर्शन है उस पर लगाते हैं, और फॉरेन पोलन को उसमें अलाउ नहीं करते अंडर द कंट्रोल कंडीशन। तो इस तरीके से 7-8 सेल्फिंग करके पौधा जो है होमोजीनियस हो जाता है और वो तैयार हो जाता है हाइब्रिड में क्रॉस करने के लिए। हाइब्रिड के लिए एग्रीकल्चर की हम फील्ड से बात करते हैं तो डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं, डिफरेंट अजनास जो हैं, उनकी भी होती है। इसके अलावा फ्रूट वगैरह में भी होते हैं, फलों में, फूलों में, सब्जियों में, फूलों में। ख़वातीन के लिए इसमें इंटरेस्ट हो सकता है कि जैसे घरों में फूल लगाते हैं तो फूलों की आप इनब्रेड्स जो हैं तैयार करके
उसकी इनब्रेड को आप जब मिलाएंगे तो आप घरों में ही मुख्तलिफ किस्म के फूल आप हाइब्रिड फूल बना सकती हैं। Right. छोटे साइज का जैसे पेटोनिया का फूल है उसको अगर आप हाइब्रिडाइज करें तो उसका साइज बढ़ सकता है, बेहतर उसमें मल्टी कलर आ सकते क्वालिटी हैं, हम हासिल कर सकते हैं, उसमें मल्टी कलर आ सकते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते ओके, ज़बरदस्त जी। आपकी तरफ बढ़ेंगे हमाद, और एजुकेशन तालीम जितनी बढ़ती जाती है रास्ते उतने ही खुलते चले जाते हैं। जैसे हमने देखा एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बहुत सी रिसर्च है। हायर एजुकेशन में हम जब तालीम की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क जो है ज़रूरी है, एक अहम हिस्सा है। इस हवाले से हमारे नौजवानों को कुछ बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आजकल पूरी दुनिया में जो हायर एजुकेशन में कंसंट्रेशन है वो रिसर्च पे ही है। ठीक है। दुनिया के एडवांस कंट्रीज देखें, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स वर्क यानी स्टडीज़ जिस तरह मास्टर्स हैं या एमफिल की डिग्री है उसमें कोर्स वर्क यानी क्लासरूम स्टडी जो है वो बहुत कम होती है। ओके। अगर 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है तो 1 साल का सिर्फ क्लासरूम होगा, क्लासरूम स्टडी, उसके बाद 2 साल की रिसर्च होगी। इस तरह भी बहुत से, तो वहाँ पे रिसर्च पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और हमारे यहाँ भी इसकी बहुत अशद ज़रूरत है कि तालीमी मैदान में रिसर्च को फ़रोग दिया जाए और रिसर्च पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा लगाया जाए कि रिसर्च करें डिफरेंट इश्यूज़ में, अपनी फील्ड में, अपनी फील्ड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस तरह, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया एग्रीकल्चर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्रीज़ में। हमारे मुल्क का जो दूसरा मसला है वो है एनर्जी में भी उससे रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च हो सकती है। ठीक है। ऑल्टरनेट एनर्जी में हो सकती है रिसर्च, उसके डिफरेंट फेसेट्स में हो सकती है, यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है। वेस्ट टू एनर्जी में पूरी दुनिया में बहुत रिसर्च हुई है। इस तरह आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि ब्राज़ील में भी एक ज़माने में एनर्जी की बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, बहुत ज़्यादा। अब ब्राज़ील को आप देखें तो दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने रिसर्च की अपने वेस्ट से किस तरह वो एनर्जी पैदा कर सकते हैं। अब आप देखें ये कितना अच्छा फैक्टर है कि आपका जो वेस्ट जो आपको गलियों को बाज़ारों को गंदा करता है या आपको बुरा लगता है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं और उससे एनर्जी पैदा कर रहे हैं, तो उसके डबल बेनिफिट है। एक तो आपका कूड़ा करकट खत्म हो रहा है, क्लीनलीनेस, और दूसरा आपको एनर्जी भी मिल रही है और एनर्जी जो मिल रही है बहुत ही सस्ती मिल रही है। ठीक है। तो ये तो आपने हमें एक आइडियल सिचुएशन बताई कि रिसर्च होनी चाहिए। पाकिस्तान में कितनी रिसर्च हो रही है, उसका और बाहर होने वाली रिसर्च का क्या लेवल है? आर दे ऑन द सेम लेवल? कोई फ़र्क देखते हैं आप इसमें? जी, इसमें ऑब्वियसली फ़र्क तो है, लेकिन हमारे यहाँ एक रिसर्च का कल्चर फ़रोग पाता जा रहा है और मैं उसके लिए जो क्रेडिट देना चाहता हूँ वो HEC ने जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को डिफरेंट ग्रांट्स दी रिसर्च के लिए, और भी गवर्नमेंट के इदारे हैं जिस तरह ICT R&D फंड है जो एक PTCL से रिलेटेड इदारा है, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, जो स्टूडेंट्स को रिसर्च करने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। रिसर्च की जो भी एक्टिविटी होती है उसकी कॉस्ट आती है डेफिनेटली, और समटाइम्स हायर कॉस्ट आती है। तो HEC के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें रिसर्च के लिए स्टूडेंट्स को इनकरेज किया गया, जितने उनकी एक्सपेंडिचर आया है वो रिइंबर्स किया गया। जिस तरह ICT R&D फंड है गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट। हमाद साहब, हम इस पे बहुत सी गुफ्तगू करते हैं रिगार्डिंग रिसर्च इन एजुकेशनल फील्ड, मुख्तलिफ फील्ड्स के हवाले से, एग्रीकल्चर रिसर्चर्स के हवाले से भी, डॉक्टर ताज से भी हमारी गुफ्तगू रहेगी, आप भी शामिल रहिएगा। हम बढ़ेंगे ब्रेक की तरफ, लेकिन जैसे ही हम ब्रेक से वापस आएंगे एक खूबसूरत इलाका आपको दिखाएंगे, पाकिस्तान की वो खूबसूरती जो कि दुनिया में जानी पहचानी जाती है। इनका अपना एक कल्चर है, कौन सी जगह है जी, ये आके बताएंगे आपको। इस वक्त हम बढ़ेंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, आपसे मिल रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपको दोबारा से वेलकम और खुशामदीद कहेंगे सच सवेरा में। सच सवेरा में पाकिस्तान की खूबसूरती भी आपको दिखाएंगे। और सवाल अगर मैं रिपीट करती चलूँ तो पाकिस्तान की फ़र्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी किस शहर में बनाई गई? ये ईजी सा सवाल है, इसका जवाब दीजिए, विन कीजिए बहुत से गिफ्ट। हमारा नंबर है 0518466606। फॉर इंटरनेशनल कॉलर्स यू कैन ऐड 0092 विद इट। और आप जानते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की खूबसूरती आपके सामने लेकर आए, उसको वैसे आपको दिखाएं जिस तरह कि सच TV की नज़र से आप उसको देखें, उस खूबसूरती को, टूरिज़्म को प्रमोट करें। पाकिस्तान से बाहर जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और बहनें हैं, और इसके अलावा जो फॉरेनर्स हैं उनको भी हम वेलकम करते हैं कि वो पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान की खूबसूरती को देखें। और टूरिज़्म की बहुत सी फैसिलिटीज़ जो हैं, डेवलपमेंट जो है हो चुकी है यहाँ पे। इन इलाकों में आप ज़रूर आएँ, विज़िट कीजिए। अब नेक्स्ट विज़िट में पाकिस्तान आप डेफिनेटली इन इलाकों को जो हम आपको दिखाते हैं ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और जी जनाब, जो हमारी पाकिस्तानी ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, आपको पता है गर्मियों की छुट्टियाँ आने वाली हैं, यकीनन
कोशिश होती है बच्चों के साथ कहीं जाया जाए, कुछ सैर की जाए, कुछ एनवायरमेंटल चेंज भी होना चाहिए जो कि फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा होता है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और हमारे पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मुख्तलिफ इलाके जो आप विज़िट कर सकते हैं उनमें एक खूबसूरत इलाका है कैलाश वैली। जी हाँ, एक खूबसूरत इलाका जिसका अपना एक कल्चर है, अपनी रवायात हैं। आइए देखते हैं। पाँच सौ से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल वादी कैलाश पर जन्नत अर्जी का गुमा होता है। ये वादी अपनी महसूर कुन खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में जानी मानी जाती है। हज़ारों सयाह इस वादी के दिल फरेब नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। वादी कैलाश में सुबह का मंजर आंखों को खैरा कर देता है। जब सूरज की पहली किरण बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियों पर पड़ती है तो ये मंजर देखने से ताल्लुक़ रखता है। यहाँ के लोग निहायत आला इखलाक के मालिक हैं। वादी कैलाश में बहार की आमद पर सालाना त्यौहार मुनक्किद किया जाता है। इस त्यौहार का नुमायां पहलू कैलाश मर्दों और औरतों का मुश्तरका रक्स है। इस रक्स का मकसद तफरीह से ज़्यादा सदियों पुरानी रवायात की पासदारी है। अपनी अलग ही दुनिया में बसने वाली ये तहजीब दौरे जदीद की तहजीब से नाशना है और गुमा है कि मुस्तकबिल करीब में ये नापैद हो जाए। वादी कैलाश में हज़ारों साल कदीम नस्ल आबाद है जो खुद को यूनानी जाहिर करते हैं। कैलाश मुर्दों को दफन नहीं करते बल्कि खुले आसमां तले रख देते हैं जो वक्त गुजरने के साथ साथ ढांचे में तब्दील हो जाते हैं। वादी कैलाश में कदम रखते ही यूं महसूस होता है जैसे इंसान ने कई सदियों का सफ़र कर डाला हो। यहाँ जदीद तहजीब के असरात बहुत नुमायां हैं मगर यहाँ के लोग जदीद तहजीब को अपनाने को तैयार नहीं। लोगों को बहुत से मसाइल का सामना भी है। वादी में सिर्फ एक हाई स्कूल है जिसमें 7वीं और 8वीं जमात की बच्चियां अभी भी टाट पर बैठकर पढ़ती हैं। स्कूल में मेडिकल की कोई सहूलत मुयस्सर नहीं। ये था प्यारा कैलाश और कैलाश वादी जो है बहुत खूबसूरत है। इसका अपना एक कल्चर है, इसकी अपनी एक ब्यूटी है और क्या कल्चर है ये वहाँ आप जाएंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे खूबसूरत लिबास जो यहाँ की ख़वातीन ज़ेबतन करती हैं और इसके अलावा नेचुरल ब्यूटी जहाँ कुदरती मनाज़िर बहुत खूबसूरत है। वहाँ अल्लाह ताला ने इन लोगों को, यहाँ के रहने वालों को जो हुस्न है वो भी बहुत दिया है। आप जाएँगे डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। इनकी अपनी कुज़ीन होती है, इनका अपना एक खाना का तर्ज है, अपना एक डिफरेंट स्टाइल है खाने का जो यकीनन आपको डिफरेंट मालूम होगा। वी होप कि आप इस दफ़ा जब अपनी वेकेशंस प्लान करें तो कैलाश वादी जो है उसको भी एक नज़र रखिएगा, याद रखिएगा कि आप वहाँ भी जा सकते हैं। टूरिज़्म के हवाले से काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ हो चुकी है। डिफरेंट मोटल्स हैं, होटल्स हैं जहाँ आप स्टे कर सकते हैं। और हम बढ़ेंगे अपने गेस्ट की तरफ और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इन्होंने ये वादी देखी है। हमारे साथ मौजूद है हमाद बशीर साहब जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ताज नसीब खान साहब जिनका ताल्लुक है NARC से। जी हमाद साहब, हैव यू बीन टू दिस ब्यूटीफुल वैली? जी, I'd been to Kailash Valley long time back, but it was very beautiful. Okay. मुझे टूरिज्म का बहुत शौक है। Okay. काफ़ी दुनिया में विजिट किया मैंने, लेकिन ये और हमारे कुछ नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत सारे इलाके हैं जो मैं पहले नहीं मानता था, लेकिन अब इस बात को मानता हूँ कि दे आर मोर ब्यूटीफुल देन स्विट्जरलैंड। डेफिनेटली जी, ज़बरदस्त। और ऐसी खूबसूरती है यहाँ पे कि आप जब बाहर से हो आते हैं ना, हम ख्वाब देख रहे होते हैं कि बाहर के इस मुल्क में जाएं, इस मुल्क में, तो आपको फील होता है कि पाकिस्तान में से बहुत ज़्यादा खूबसूरती मौजूद है। कल्चर भी बहुत खूबसूरत है। कल्चर बहुत खूबसूरत है, बस इस चीज़ की बहुत अशद ज़रूरत है कि वहाँ पे सहूलियात मुयस्सर की जाएं और वो भी डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो रही है। जी डॉक्टर ताज, आपकी तरफ बढ़ेंगे। हैव यू बीन टू दिस वैली? जी मैं गया हूँ वहाँ पे। तो हमने तो जो हमारा नज़रिया था, हम तो उसके एनवायरनमेंट को और वहाँ के सॉइल टाइप और उसकी टोपोग्राफी, क्लाइमेटिक कंडीशन उसको देखा। तो मैंने उस एरिया में ये पोटेंशियल देखा कि वहाँ पे लो चिल फ्रूट्स जो हैं, फ्रूट्स को हम प्रमोट कर सकते हैं। वहाँ के एरियाज़ में फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं उन लोगों को, अगर वहाँ पे कोई इंटरेस्टेड हो, जब जो कि लगता नहीं है। वहाँ पे काफ़ी एग्रीकल्चर के हवाले से भी काम हो सकता है। पाकिस्तान की खूबसूरती जिस कोने, जिस खत्ते की तरफ चले जाए, खूबसूरती ही खूबसूरती बिखरी पड़ी है। हमारी कोशिश है कि आपके सामने लेकर आए। एक कॉलर को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से? वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी मैं सऊदी से बात कर रहा हूँ। वेलकम जी, खुशामदीद। सऊदी अरब से।
हम खुशामदीद कहेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें ताकि आप हमें सुन सकें, हमसे गुफ्तगू कर सकें। जी ये बताइए, आप कैलाश वादी गए? जानना चाहता हूँ कि जी जी आप टीवी की आवाज़ सुन रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली जब आप हम कॉल मिलाते हैं तो हमारी आवाज़ सुना करें। टीवी पे आप रिपीट में देख सकते हैं, और क्योंकि टीवी पे डिले से आवाज़ आ रही होती है, डिस्टर्बेंस आपको भी होती है, डिस्टर्बेंस हमें भी होती है। हम चाहते हैं जब आप कॉल मिलाते हैं, इतनी मुश्किलों से लोगों की कॉल मिलती है, तो कम से कम बात तो किया करें। जी, और कमिंग बैक टू हमाद साहब, आपकी तरफ आएंगे एजुकेशन के हवाले से। बात जब हमने की तो रिसर्च वर्क आपने कहा कि यहाँ पे भी हो रहा है। इज़ इट इक्वलेंट टू द रिसर्च वर्क गोइंग ऑन अब्रॉड? नहीं, इसको इक्वलेंट तो मेरे ख्याल में नहीं कह सकते। अच्छा, अभी उसमें बहुत सारे गैप्स हैं और ज़रूरत है समर कि इन गैप्स को जो है कम किया जाए। ठीक है। रिसर्च शुड बी मार्केट ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। ठीक है। ऐसी रिसर्च हो जिसका मार्केट को फ़ायदा हो, जिसका लोगों को फ़ायदा हो, जनरल पब्लिक को फ़ायदा हो और उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन निकले। तो अगर रिसर्च को एक डायरेक्शन दी जाए, किसी भी फील्ड में रिसर्च हो सकती है, हर फील्ड में रिसर्च की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, बहुत सारे मौके हैं। हम मार्केटिंग की बात करते हैं, हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, किसी भी फील्ड की बात करें तो उसमें हर चीज़ में रिसर्च हो सकती है। इस वक्त बहुत सारे मुख्फी राज हैं जिसको लोग जानना चाहते हैं, जिससे लोग मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। तो उस रिसर्च को कनेक्ट किया जाए लोगों की ज़रूरियात के साथ, उसको कनेक्ट किया जाए यूनिवर्सिटीज़ के साथ, वो मिल के काम करें ताकि लोगों की कुछ सोल्यूशन है, उनका प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकले रिसर्च पे। तो रिसर्च की ऐसी हो जिस रिसर्च के कोई आउटपुट हो, आउटपुट ऐसी पॉजिटिव हो जिससे सोसाइटी को, कंट्री को, लोगों को, जनरल पब्लिक को, मार्केटर्स को, सबको फ़ायदा हो, बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी भी हो और इंडिविजुअल की बेटरमेंट के लिए भी इस्तेमाल हो। एग्जैक्टली, उसको भी आगे बढ़ने के मौके मिले। और हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की रिसर्च के हवाले से। हाइब्रिड आपने हमें बताया डिफरेंट एग्जाम को मिला के जो नई टाइप बनती है, दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड क्यों बनाते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है? देखिए, हमारे पास जो मुल्की लेवल पे जो एग्जिस्टिंग, जैसे स्पेशली मैं ऑयल सेक्टर को देखता हूँ, एडिबल ऑयल्स को, तो हमारे पास जो कन्वेंशनल वैरायटीज़ थी उनकी पैदावार और ऑयल कंटेंट्स उसमें बहुत कम थे। जो रवायती हमारे पास ऑयल मौजूद था वो सही नहीं है? नहीं, सही था, लेकिन उनकी पैदावारी सलाहियत और सीड से जो ऑयल निकलता था उनकी परसेंटेज कम थी। ऑयल कंटेंट्स कम थे। ठीक है। तो इसी तरह सनफ्लावर में जब हाइब्रिड बनाए गए तो उसकी जो हाइब्रिड की जो विगर होती है वो ऑलमोस्ट डबल्ड हो जाती है। तो उसमें एक तो उसका हेड साइज बड़ा हो गया, ठीक है, दूसरा का सीड बोल्ड हो गया, उसमें ऑयल की मिकदार बढ़ गई। डॉक्टर साहब, सॉरी आपको कट कर रही हूँ, हमारे साथ एक कॉलर काफ़ी देर से बोल पे, उन्हें भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं तनवीर ज़हरा जाफरी बोल रही हूँ, सोनिया। वेलकम, खुशामदीद मैम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपके जरिए से वसीले से ये डॉक्टर साहब से जो ज़राअत से मुतालिक हैं सवाल करना चाहूँगी। जी प्लीज़ प्लीज़, मोस्ट जैसे हम लोग घरों में ये लगाते हैं पौधे वगैरह, तो क्या कोई ऐसा खवातीन के लिए कोर्स होता है यूनिवर्सिटी में जो हम कभी कभी अटेंड कर सकें? राइट जी, इस सवाल का जवाब भी हम लेते हैं इनसे, लेकिन मैं मैम आपसे ये जानना चाहूँगी, आप माशाल्लाह शायरी भी करती हैं, तो मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों में आपको जाने का इत्तेफाक हुआ। हैव यू बीन टू कैलाश वैली? जी नहीं, इत्तेफाकन मैं वहाँ कभी नहीं गई। अच्छा, चलिए नेक्स्ट टाइम जब आप अपना प्लान करें कहीं बाहर का विजिट तो जरूर जाइएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ हमारी गेस्ट के तौर पे आप इनकी गुफ्तगू सुन चुके हैं। आलिम दीन हैं, बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं, शायरी भी करती हैं, हमारी गेस्ट रही हैं, आप यकीनन नाम से पहचान चुके होंगे। बढ़ेंगे जी, आपसे उन्होंने एक सवाल भी किया था, अगर काइंडली आप उसका जवाब दें। जी, मुझे बहुत खुशी हुई है कि इनके इंटरेस्ट को देखते हुए ख़वातीन के लिए हमारे पास ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। स्पेशली घरों में जो ख़वातीन रहती हैं उनके लिए NARC में वेजिटेबल प्रोग्राम में किचन गार्डनिंग की हम ट्रेनिंग देते हैं। घरों में सब्जियां कैसे उगानी हैं, छतों पे कैसे लगानी हैं,
एक होम गार्डनिंग की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। ठीक है। सिमिलरली हाइब्रिड्स की जैसे मैंने बात की कि ऑर्नामेंटल फ्लावर्स जो हैं इनमें ख़वातीन घर में अपने इंटरेस्ट के लिए अपने हाइब्रिड सीड तैयार कर सकती हैं, अच्छा। नेट्स लगा सकती हैं और उनमें डिफरेंट कलर्स की जो पैदावार है। कॉम्बिनेशन होगी वो देखेंगी तो इनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। इस सिलसिले में हमारे यहाँ NARC में एग्रीकल्चर पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। वहाँ पे जो ख़वातीन ट्रेनिंग लेना चाहती हैं वो अपना उनको अप्लाई कर देती हैं कि ठीक हम है। इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, सपोज किचन गार्डनिंग में इंटरेस्टेड हैं या कहीं ब्रीडिंग में इंटरेस्टेड ठीक हैं है। या फ्रूट की आप जो बाय प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह ओलिव का जो है प्रिजर्वेशन है, जैम्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है। वो उनमें इंटरेस्टेड हैं तो वो उनको NARC जमा के करा थ्रू दें। सिखाया एग्रीकल्चर जाता है। पॉलीटेक्निकल डायरेक्टर एग्रीकल्चर पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट को ये अपनी एप्लीकेशन देते हैं ठीक है। और फिर वो आगे ये होता है कि जैसे उनके पास पार्टिसिपेंट्स इस मिकदार में इसको उनके इतने नंबर्स हो जाते हैं तो उनके लिए एक ट्रेनिंग अरेंज कर देते हैं और फिर इनको लेटर चला जाएगा और ये वहाँ पे अच्छा डॉक्टर ताज साहब, opportunity आपने avail कहा कर सकते हैं। कि हाइब्रिड की वजह से एक तो हमें बेहतर क्वालिटी जी, मिलती जी, है, जी। सीड की भी, फ्लावर की भी या वेजिटेबल पैदावार की भी मिलती पैदावार है की भी और दूसरा ये Quality जो भी। इनपुट होती है फार्मर्स की वो इफेक्टिवली यूटिलाइज हो जाती है। अगर Okay. फार्मर लेट से 10,000 खर्च करता है तो उसको अर्निंग उससे डबल हो जाती है। जबरदस्त। तो तो हाइब्रिड बनाना कितना मुश्किल है? हाइब्रिड बनाना जो दो किस्म की हमारे यहाँ फसलात पाई जाती हैं, एक तो क्रॉस पॉलिनेटेड हैं जिनका हाइब्रिड जो है उनकी सीड को ज़्यादा मिकदार में बनाने अच्छा। में हेल्पफुल होते हैं। वो सीड की मिकदार हाँ, ज्यादा, सिर्फ उनके क्वांटिटी। पेरेंट्स को डेवलप करना Right. ही एक मरहला है। Right. उसके बाद हम डॉक्टर उनको साहब खुले एक कॉलर खेतों को में शामिल क्रॉस करते जी हैं। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? मैं अख्तर अली बोल रहा हूँ सऊदी से। जी वेलकम, खुश आमदीद। और क्या कहना चाहेंगे हमारे मौजू के हवाले से, आज के सवाल का जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि इधर सऊदी में हम जो ऊँट डालते हैं, ऊँट इधर डाल सकते हैं हम? सॉरी? ऊँट जी 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 जी, दोबारा कहिए।